द D-Day is here। इंडिया का T20 वर्ल्ड कप में सबसे इम्पोर्टेंट दिन। सिचुएशन है गंभीर और ओपोनेंट है सामने वाले काबिल। इंडिया को चाहिए एक बड़ी जीत और सामने है ऑस्ट्रेलिया। तो क्या होगा आज, चलिए देखते हैं। इन म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। इंडिया को सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। अगर इंडिया को सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करना है तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया को 61 रन से हराना होगा और फिर सेमीफाइनल्स की रेस के लिए फाइट करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इतने बड़े मार्जिन से हराना इतना आसान नहीं होगा। ये नहीं तो फिर इंडिया के पास दूसरा रास्ता क्या होगा। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराती है और उन्हें नेट रन रेट का झंझट नहीं चाहिए तो फिर पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को हराना होगा और उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया डायरेक्टली सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ये नहीं तो फिर और क्या चांसेस हो सकते हैं इंडिया के। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा और अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हराती है तो इंडिया को ये ध्यान रखना होगा कि न्यूजीलैंड का नेट रन रेट इंडिया से ऊपर ना जाए। एवरेज 17 रन का अपर एंड होगा इंडिया के पास देखा जाए तो नेट रन रेट के बारे में। इंडिया अगर 20 रन से जीतती है तो न्यूजीलैंड को 37 रन से पाकिस्तान को हराना होगा। अगर आज इंडिया हार जाती है तो क्या वो सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई हो पाएगी? ये एक पॉसिबिलिटी है लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये मैच जीतना इंडिया के लिए है मुश्किल, लेकिन कैप्टन कौर को तो यही करना है। टीम न्यूज की बात करें तो इंडिया के बारे में बात करेंगे तो कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अभी उनके सारे प्लेयर फिट है तो शायद पूजा वस्त्रकर सिलेक्शन में आ सकती है। और क्या हमें पूजा वस्त्रकर इस मैच में खेलने को दिखेगी? राधा यादव भी काफी अच्छा स्ट्रगल करते हुए नजर आई मैच से पहले, तो हमें लगता है कि सजना सजीवन की जगह राधा यादव को जगह मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम इंजरी से जूझ रही है, जहां पर अली साहिली को राइट फुट पर पाकिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग करते हुए इंजरी हुई। दूसरी तरफ टाइला ब्लेमिक का शोल्डर डिसलोकेट हुआ जब वो अपनी टीम के लिए बाउंड्री बचा रही थी। वो तो इस मैच में हमें खेलते हुए नहीं दिखेगी, लेकिन क्या अली साहिली एज अ कैप्टन हमें देखने मिलेगी? हमें लगता है कि अली साहिली की जगह तालिया मगरा को इस मैच में हम लीडरशिप करते हुए देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। ओवरऑल नंबर देखें तो इंडिया बस 8 बार जीती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 34 T20 आईज में, जिसमें से 2 मैचेस तो इंडिया T20 वर्ल्ड कप में जीती है, 2023 और 2020 के T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंडिया टॉप पर आ गई थी। इस बार भी इंडिया को वही कमाल दिखाना होगा, नहीं तो इस हार के बाद इंडिया को अपना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वाला पहला मैच हमेशा ही हॉन्ट करेगा। अब चलिए देखते हैं कि इस गेम में कौन होगी हमारी सही है प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। तो वो होगी हरमनप्रीत कौर और स्मृति मांजरा। इन दोनों का फॉर्म में आना श्रीलंका के मैच में इंडिया के लिए काफी अच्छा साइन है। इन दोनों ने ही कमाल के एफर्ट दिखाए श्रीलंका के अगेंस्ट और अपना नेट रन रेट बढ़ाते हुए सेमीफाइनल्स के रेस में उन्होंने कदम रखा। बात करें इन दोनों की परफॉर्मेंस की तो श्रीलंका के अगेंस्ट स्मृति मांजरा ने कॉशंस के साथ बैटिंग करते हुए 50 रन बनाए। हरमनप्रीत कौर ने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट वो जिस फॉर्म में दिखी थी उस फॉर्म को ही इस श्रीलंका के मैच में कंटिन्यू किया है, जहां पर उन्होंने 52 रन बनाए। अपने फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी भी उस मैच में कंप्लीट की। हरमनप्रीत कौर जब भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलती है वो एक अलग जोश में आते हैं। 2023 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स और 2020 का कॉमनवेल्थ फाइनल, इन दोनों ही मैचेस में हरमनप्रीत कौर ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया था। भले ही इंडिया को उस मैच में हार का सामना करा, लेकिन हरमनप्रीत कौर का वो कंट्रीब्यूशन अपनी टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। अब चलिए देखते हैं कि इन दोनों टीम्स के लिए हमारे प्रेडिक्टेड 11 क्या होंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले खेला जाएगा और एक मुकाबला जो होगा नेबर्स इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड इस टूर्नामेंट में पहली बार आमने सामने आएंगे। इंग्लैंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका को हराकर इस टूर्नामेंट में उन्होंने काफी अच्छी शुरुआत की। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपना आखिरी मैच खेला साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, लेकिन स्कॉटलैंड की बात करें तो वो इस टूर्नामेंट में तीनों मैचेस हार कर आ रही है। अब इस रेस में, अब ग्रुप बी में सेमीफाइनल्स की रेस में हमें इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल्स की रेस में देखने मिलेंगे। लेकिन इंग्लैंड का नेट रन रेट अभी भी इन दोनों टीम से कम है। अगर इंग्लैंड को स्कॉटलैंड के अगेंस्ट जीतना है तो उन्हें अच्छे नेट रन रेट के साथ जीतना होगा। क्या
इंग्लैंड इस मैच में अच्छे नेट रन रेट के साथ जीत पाएगी और पॉइंट्स टेबल पर सेमीफाइनल्स की रेस में टॉप पर आ पाएगी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की प्रेडिक्टेड 11 जानने से पहले विमेंस क्रिक जोन को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिए। ये होंगे हमारे प्रेडिक्टेड 11 इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मैच में। दोनों की टीम्स में ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। स्कॉटलैंड अपना लास्ट मैच खेलते हुए कुछ बदलाव अपनी टीम में जरूर कर सकती है। अब चलिए देखते हैं कि इस गेम में कौन होगी हमारी सही है प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। तो वो होगी डैनी वेटहोज। डैनी वेटहोज अपनी टीम के लिए काफी कमाल का प्रदर्शन करके आ रही है। शारजाह के स्लो पिच पर 125 का टारगेट चेस करते हुए उन्होंने नैट सिवब्रन के साथ 64 रन की पार्टनरशिप बनाई और उनका इंडिविजुअल स्कोर था 43 रन। हमारी नजरें तो होगी ग्रुप ए से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की तरफ। अगर इंडिया ये मैच हारती है तो उनका ये लास्ट मैच होगा इस टूर्नामेंट पे। आपको क्या लगता है, क्या हरमनप्रीत कौर इस बार कोई इतिहास रचकर सेमीफाइनल्स की ओर आगे बढ़ेगी? ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, स्टे इन्वेस्टेड, स्टे ट्यून्ड इन म्यूचुअल फंड। सही है प्रेजेंस, दे आउटसाइड व्यू।